साथियों, जय हिंद जय किसान। साथियों, मैं रंजित किसान वंशी और आपका बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल द किसान वंशी पर। साथियों, पिछले जो वीडियो है उस पर आपका भरपूर सहयोग और समर्थन उसको मिला है, इसलिए फिर से आज एक वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं। एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करेंगे जो मुद्दा आप लगातार सुनते हैं और जो राजनीति में जो लोग हैं उनका लगातार उससे सामना होता है। लोकसभा, राज्यसभा और संसद संसद के अंदर शीतकालीन सत्र और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम समाचार में सुनते हैं, न्यूज़ चैनल पे सुनते हैं, डिबेट में सुनते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि इनका काम क्या है और किस प्रकार से ये चीज़ें आगे चलती है, सरकार किस प्रकार से चलती है और किन चीज़ों को किस प्रकार से संपादित किया जाता है। तो आज इसमें हम देखते हैं संसद संसद क्या होती है। तो संसद की हम बात करें तो संसद की यदि हम बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंगों से मिलकर एक संसद हमारे देश की संसद बनती है। इसमें आता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों अंगों से मिलकर ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों अंगों से मिलकर संसद बनती है। अब संसद की हम बात करें तो जो संसद शब्द है ये सबसे पहले फ्रांस के द्वारा दिया गया था। फ्रांस से आया था संसद शब्द। और संसद की जो परिकल्पना है, जो संसद की अवधारणा है कि एक संसद किस प्रकार होगी जिसमें लोगों के प्रतिनिधि जाकर बैठेंगे और सरकार चलाने का काम करेंगे, सरकार को बनाने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री को चुनने का काम करेंगे, तो वो सबसे पहले आया था ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन से हमारे देश में संसद की अवधारणा हमारे देश में आई है। अब इसकी हम बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं जो मैंने आपको बताया, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। इसके अलावा यदि हम बात करें कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है और इन दोनों के अंदर क्या अंतर होता है जिसके कारण हमारे देश में 2 सदन बनाने की जरूरत पड़ी, इनमें दोनों में क्या अंतर होता है। तो संसद का जो भारत में निर्माण है, भारतीय संसद का निर्माण 1921 से 1927 के बीच हुआ था और ये जो निर्माण किया था वो लुटियन और नामक इंजीनियर, लुटियन नामक व्यक्ति ने किया था। इस कारण आप सुनते होंगे कि लुटियंस की दिल्ली आम जनता का दर्द क्या समझेगी, लुटियंस की दिल्ली गांव गरीब किसान मजदूर का दर्द क्या समझेगी। इसी कारण दिल्ली का एक नाम लुटियंस की दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली के जितने भी पुराने भवन हैं, चाहे संसद है, राष्ट्रपति भवन है और भी लाल जो अपना इंडिया गेट है, इन सारों का निर्माण लुटियंस नामक एक व्यक्ति द्वारा किया गया था। और ये लॉर्ड इरविन जब गवर्नर थे उस समय इसका निर्माण 1921 से 1927 के बीच हुआ था। तो इस कारण इसको लुटियंस की दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें 3 इसके अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब आइए इसमें अगला हम समझते हैं कि लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है और इनके क्या काम होते हैं और इनके कामों में क्या अंतर होता है जिसके कारण इनको अलग अलग सदन इनके बनाया गया। तो लोकसभा बहुत सदन होता है जिसमें जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं। जिस सदन के अंदर जनता अपने प्रतिनिधि वोट द्वारा चुनती है, निर्वाचन द्वारा हर 5 साल में चुनती है और उनको भेजती है, उस सदन का नाम है लोकसभा। और जिस सदन के अंदर डायरेक्ट विधायकों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसको कहते हैं राज्यसभा। अब विधायक कैसे चुनते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते थे, किंतु कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उनको बनने नहीं दिया। उसके कारण उन्होंने सरकार गिरा दी, कांग्रेस छोड़ दी और सरकार गिर गई, नई सरकार आ गई शिवराज सिंह चौहान की, उन्होंने अपने सारे विधायक का समर्थन उनको दे दिया। तो राज्यसभा में चुनाव इस प्रकार होता है कि पार्टी के द्वारा एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, फिर उसमें विधायक वोट देते हैं। अब विधायक वोट किस प्रकार देते हैं, आम जनता की तरह वोट नहीं दिया जाता है। प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, मतलब वोट सबको देना कंपलसरी है।
सबसे पहले जिसको वोट दिया जाएगा उसको कहा जाएगा प्रथम वरीयता का वोट। दूसरे व्यक्ति को उसी विधायक द्वारा जिसको वोट दिया जाएगा उसको कहा जाएगा द्वितीय वरीयता का वोट। ये जो दिए जाते हैं इसके बाद प्रथम और द्वितीय इसके बाद में जाकर बनता है। जिसको सबसे ज़्यादा प्रथम वरीयता के वोट मिलते हैं वो राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है कि लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, जबकि राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। निम्न सदन इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसका हर 5 साल में इसका विघटन हो जाता है, अर्थात ये भंग हो जाती है हर 5 साल में, जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा हमेशा अस्तित्व में रहती है, कभी भी इसके सारे मेंबर चेंज नहीं होते हैं। हर साल हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर बदले जाते हैं और ये भंग नहीं होती, इस कारण इसको उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा में जब जिस भी दल का बहुमत है, यदि 2 साल पहले चुनाव हुआ है और 2 साल बाद उसके कुछ पार्टी के सांसद छोड़ के चले जाते हैं और वो सरकार यदि अल्पमत में आ जाती है, उस कंडीशन में भी लोकसभा भंग हो जाती है, इस कारण इसको कहा जाता है निम्न सदन। अब अस्थायी सदन और स्थायी सदन भी, जो निम्न और उच्च का तर्क है वो यहाँ भी चलता है। ये अस्थायी होती है, भंग हो जाती है, जबकि ये हमेशा अस्तित्व में रहती है, कभी भी भंग नहीं होती, इस कारण इसको स्थायी सदन कहते हैं। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, जबकि इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जो राज्यसभा का जो सांसद बनता है वो 6 साल तक अपना कार्यकाल मतलब सांसद रहता है, जबकि ये 5 साल रहता है। अब जो लोकसभा है इसमें जिस पार्टी का बहुमत होता है उस आधार पर प्रधानमंत्री चुना जाता है, जबकि राज्यसभा में बहुमत होने पर प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। जैसे हम बात करें 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में बहुमत था, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस और अन्य दलों का बहुमत था। तो यदि राज्यसभा से डिसीजन होता है कि किसका प्रधानमंत्री बनना है, तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी का बहुमत था, इस कारण प्रधानमंत्री बने। तो लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होगा उस आधार पर प्रधानमंत्री का निर्णय होता है। इसके बाद अगला आता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष। इस कारण इसको युवाओं का सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, जबकि इसमें 5 साल कम होना चाहिए। अब लोकसभा का संचालन किया जाता है अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का संचालन कौन करते हैं? अध्यक्ष। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद है, जबकि राज्यसभा का संचालन सभापति और उपसभापति द्वारा किया जाता है। और हमेशा राज्यसभा का सभापति होता है, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है वेंकैया नायडू। तो संसद के 4 अधिकारी होते हैं, 2 अधिकारी लोकसभा में और 2 अधिकारी राज्यसभा में। लोकसभा में होता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में होते हैं सभापति, उपसभापति। वर्तमान में वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति, इनके द्वारा ही राज्यसभा को संचालित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सांसदों द्वारा वोटिंग से चुनाव से बनता है। अब लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला, जो अभी वर्तमान में कोटा के सांसद है, ये कैसे बने अध्यक्ष है? तो जो रूलिंग पार्टी है जिसका संसद में बहुमत है उनके द्वारा उनको बनाया जाता है। और ये लोकसभा में हमेशा वही अध्यक्ष होता है जिस पार्टी की सरकार होती है, उनके पास बहुमत द्वारा तो सांसदों के वोट से बनाया जाता है। जबकि राज्यसभा के कौन होते हैं? हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद अगला हम देखें कि लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। हम सुनते हैं कि सांसदों का हर 5 साल में चुनाव होता है, तो कितने सांसद चुन के इसमें जाते हैं तब जाकर सरकार बनती है। तो अधिकतम संख्या की हम बात करें तो हमारी लोकसभा में अधिकतम संख्या है 552। इतनी अधिकतम संख्या सांसदों की हो सकती है, जबकि वर्तमान संख्या की हम बात करें तो वर्तमान संख्या है 545। तो 552 में निर्वाचन और एंग्लो इंडियन, निर्वाचन अर्थात जो डायरेक्ट वोट जनता जिनको डालती है और वोटिंग के द्वारा, चुनाव के द्वारा जो चुन के जाते हैं उनको कहा जाता है निर्वाचन सदस्य। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है
550। अब 550 में से राज्य से चुन के जाते हैं 530, जबकि केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर जाते हैं 20। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बहुत छोटी सी चीज़ है। राज्य जिसका खुद की सरकार हो, जिसका कानून बनाने के अधिकार उस सरकार के पास हो, उसको राज्य, और जिसके ऊपर केंद्र सरकार का राज हो, राज्य के साथ केंद्र सरकार का भी इंटरफेयर हो, अर्थात केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश वो हो गए केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, इस प्रकार के जो राज्य है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो राज्य और केंद्र शासित, राज्य से कितने सांसद जाएंगे 530, जबकि केंद्र शासित प्रदेश से 20 जाएंगे। ये अधिकतम संख्या की हम बात करें, ये लोकसभा आप देख रहे हैं, इसमें ये सांसद बैठे हैं सारे, ये लोकसभा के अध्यक्ष बैठे हैं। अब इसमें अगला हम देखते हैं कि वर्तमान में कितनी संख्या है, वर्तमान में अभी कितने सांसद हैं जो वास्तव में लोकसभा में बैठते हैं। तो इनकी संख्या है 545। अब अभी हमने कहा कि 552 होना चाहिए, जबकि अब हम कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में 545 है। तो ऐसा क्यों है कि ये बाकी के सदस्य कहाँ गए? तो इसमें 5 होते हैं पीओके के, 5 पीओके के लिए रिजर्व सीट है, 5 आरक्षित सीट है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर। तो देखिए भारत का एक हिस्सा जो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, काबलियों को भेजकर पाकिस्तान ने जो भारत के एक हिस्से पर, कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है, उसको कहा जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। अब इसके 5 सदस्य हमने रिजर्व कर रखे हैं। तो निर्वाचन से अब कितने बनेंगे 530, जबकि केंद्र शासित प्रदेश से 13 आते हैं और निर्वाचन से आते हैं 530। और 5 किसके लिए आरक्षित है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर के लिए। क्यों आरक्षित है? इसलिए आरक्षित है ताकि जितने भी नए नए प्रधानमंत्री और जो सरकार आए उनको ये ज्ञात रहे, उनको ये पता रहे, उनको ये मालूम रहे कि भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने, कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और उनको हमेशा इस बात का ज्ञान रहे कि हमारा जो सपना है वो अधूरा है। जब तक ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे भारत में नहीं आ जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर नहीं आ जाता है, तब तक हमारा सपना पूरा नहीं होगा। इस कारण 5 सीट हमने उसके लिए छोड़ के रखी है। तो राज्यों से अभी कितने आते हैं 530, और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं 13, और 2 आते हैं एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति होते हैं, जैसे भारत पे पुर्तगालियों का राज था, भारत पर अंग्रेजों का राज था, और भी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे उनका राज भारत पर हुआ था, भारत गुलाम हुआ था उस समय। तो वे लोग जिनकी माता भारतीय हो लेकिन पिता किसी यूरोपीय देश से हो, उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। जब वो राज्य उनका था उस समय बहुत सारी उन लोगों ने भारतीय महिलाओं से शादी की थी, और उनसे जो बच्चे हुए उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। तो जिन बच्चों के या जिन व्यक्तियों की माताएं भारतीय है जबकि पिता कोई यूरोपीय देश के हैं, तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अब एक बड़ी संख्या में भारत में इनके लोग रहते हैं, तो संसद में ये प्रावधान है कि इनकी बात संसद तक पहुंचे, इनका प्रतिनिधित्व संसद तक पहुंचे, इसके लिए 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। अब इसके बाद अगला हम देखें राज्यसभा। राज्यसभा जैसा मैंने बताया आपको, वो सभा होती है जिसमें, वो हाउस होता है जिसमें डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव करके नहीं भेजा जाता है, जबकि विधायक चुन के जिन सांसदों को बनाते हैं उनको राज्यसभा कहा जाता है। अब राज्यसभा में वर्तमान में संख्या जो है, अधिकतम संख्या है वो 250 है, जबकि वर्तमान में संख्या है 245, और इसमें 12 लोग जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और किन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? जो कला में, विज्ञान में, खेल में बहुत उत्कृष्ट है, जिन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसके कारण भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ है, भारत के नाम को ख्याति मिली है। ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे लोगों का आपने नाम सुना होगा जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करके राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। तो राज्यसभा
में सदस्यों की संख्या 250, वर्तमान में 245 और मनोनीत संख्या 12। तो ये था हमारे देश की संसद के बारे में हमने चर्चा की अभी हाल कि संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन 3 अंगों से मिलकर भारत का संसद बनता है और संसद के अंदर जो कार्रवाई करने का काम होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में होता है और जो संसद है वो भारत की संप्रभुता की रक्षा करने का काम करता है। भाई संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता अर्थात जब किसी भी देश के ऊपर ना तो कोई आंतरिक दबाव काम करे ना कोई बाहरी दबाव काम करे और वो अपने फैसले खुद से ले, कोई बाहरी दबाव जब किसी देश पर काम नहीं करता है। अर्थात जब भारत को 370 हटानी थी जम्मू कश्मीर से तो भारत ने किसी दूसरे देश से नहीं पूछा, केवल अपने संसद पे एक बिल पास किया और 370 हट गई। तो जब भी कोई देश अपने संसद में, अपने हाउस में, अपनी सरकार के द्वारा अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं होता, अपनी खुद पर निर्भर होता है, तो उसको कहा जाता है संप्रभुत्व। संप्रभुत्व देश और इसी को कहा जाता है संप्रभुता। तो भारत की संप्रभुता की रक्षा करने का काम भारतीय संसद करती है और भारतीय संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उम्मीद है आपको भारतीय संसद समझ में आया होगा, भारतीय संसद का ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है, यदि आपके ये जानकारी में इसने वृद्धि की है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जिस भी विषय पर आप चाहते हैं कि नया वीडियो हम उस विषय पर बनाएं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।